हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन बनी हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग केमन आछो मनक्का खमहागनी हुकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के बारे में, उनके संपूर्ण जीवन के बारे में, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनमें गुण कौन सा है, अवगुण कौन सा है, उनके लिए भाग्यशाली वर्ष कौन सा है, खराब वर्ष कौन सा है, कौन कौन सी बीमारी परेशान कर सकती है, ज़िंदगी में किस व्यवसाय को करना चाहिए उनके लिए, और भी मिथुन राशि के महिलाओं के बारे में अलग से भी कुछ बातें बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होने वाली है और आपको मैं बता दूं कि जितनी विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, ज़िंदगी में कभी भी आज तक इतनी विस्तृत और गहरी जानकारी आपको नहीं मिली होगी, ये मेरा वादा है आपसे। इसीलिए बड़े ही सब्र के साथ, बड़े ही धैर्य के साथ आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप सब्र का फल चाहते हैं तो आपको वो फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन पेशेंस लेवल को हाई करके सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई 5 मिनट की वीडियो नहीं है या 10 मिनट की वीडियो नहीं है, लंबी वीडियो है। बहुत डिटेल्ड जानकारी आपको देने जा रहा हूँ और इस जानकारी को, एक वीडियो को बनाने के पीछे मेरा 7 से 8 घंटे का मेहनत है। तो उस मेहनत का सम्मान रखते हुए, उस मेहनत की सबको सुनते हुए, समझते हुए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए चालू करता हूँ, आपको मैं बताता हूँ। मित्रों, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ कि इस वीडियो को मिथुन लग्न वाले भी देख सकते हैं, मिथुन राशि वाले भी देख सकते हैं, जिनकी जन्म राशि मिथुन है वो भी देख सकते हैं, जिनका नाम राशि मिथुन है वो भी देख सकते हैं, जिनका सूर्य राशि मिथुन है उनके ऊपर में भी कुछ परसेंट लागू होगा। ये जो वीडियो है ये एक सामान्य राशिफल है, इसको कुंडली से कनेक्शन करने का प्रयास ना करें। कुंडली एक विशेष चीज़ है और ये वीडियो एक सामान्य राशिफल है। इस वीडियो को जो आप देख रहे हो ये 50 से लेकर के 90% तक आपके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन 10% आपके कुंडली पर मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि कुंडली देखने के बाद ही फाइनल टचअप, फाइनल डिसीजन दिया जा सकता है, क्योंकि ये एक सामान्य राशिफल का विवरण है। सबसे पहले मैं नाम अक्षर के बारे में बता दूं। जिनका जन्म राशि मिथुन है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जिनकी जन्म राशि मिथुन नहीं है तो उनके लिए नाम अक्षर बता देता हूं। जिस किसी भी व्यक्ति का नाम जैसे कि क से शुरू होता है, का से शुरू होता है, कु से शुरू होता है, के से शुरू होता है, घ से शुरू होता है, अ से शुरू होता है, अक्ष से शुरू होता है, छ से शुरू होता है, ह से शुरू होता है, व से शुरू होता है और तौ से शुरू होता है, उन सब की राशि जो है सो मिथुन है मित्रों। और इन सब अक्षर वालों के लिए ये वीडियो है। जन्म राशि जिनकी मिथुन है उनके लिए है, जिनका जन्म लग्न मिथुन है उनके लिए, उन सब के लिए ये लागू होगा। आइए आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या कैसा कैसा रहने वाला है, कैसी स्थिति रहने वाली है। कुंडली में ग्रह के प्रभाव के कारण कुछ परसेंट इसमें ऐसा हो सकता है कि ना मिले, नहीं तो बाकी हद तक लगभग जो है चीज़ें आपके सामने में ऐसी ही होगी और यही जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपके व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करता हूं और आप मुझे कमेंट में लास्ट में ज़रूर बताएं कि ये कितना प्रतिशत तक सच साबित हुआ हमारा ये विश्लेषण, क्योंकि मैंने खुद ही कहा है कि 50 से लेकर 90% तक, तो वो आप बताएंगे कि 80 है, 90 है, 100 है, 70 है, कितना है वो आप बताएंगे। आपसे एक चीज़ के लिए बड़ा माफ़ी चाहूँगा मैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डेंगू से सफ़र कर रहा था, जिसके कारण से उसके बाद मैं अनुभव कर रहा हूँ कि उबासी बहुत ज़्यादा आती है, हाफी बहुत ज़्यादा आती है। तो बीच बीच में अगर वीडियो में आ जाए तो उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देंगे, पूरी उम्मीद है। मित्रों, आपका जो व्यक्तित्व है, सबसे पहला जो आपके सामने में आपके लिए जो बातें आ रही हैं वो ये है कि आपकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण होती है। मिथुन राशि वालों के लिए बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण होती है, बड़ा ही बुद्धिमान किस्म के ये लोग होते हैं। जहाँ पर में एक सामान्य व्यक्ति को चीज़ों को समझने में, बूझने में समय लगेगा, मिथुन राशि वाले लोग, मिथुन लग्न वाले लोग उन चीज़ों को तुरंत समझ जाएंगे और बड़े ही बुद्धिमत्ता के साथ, बड़े ही शार्प माइंड के साथ, बड़े ही तेज़ी के साथ
निर्णय भी ले लेंगे। आपको वो कहें या ना कहें, वो अपना प्रचार करें या ना करें, लेकिन आपको मैं बता दूं कि वो समझ उन चीज़ों को जरूर जाते हैं। क्योंकि 12 के 12 राशि में सबसे बुद्धिमान, क्योंकि मालिक ही बुद्ध ही है, तो सबसे बुद्धिमान, सबसे तेज बुद्धिमत्ता वाला, सबसे तेज दिमाग वाला जो राशि है वो मिथुन है। दूसरा कि हमेशा प्रसन्नचित्त रहने का प्रयास करते हैं, हमेशा प्रसन्नचित्त यानी कि खुश रहने का ये प्रयास करते हैं। इनके ऊपर में देखोगे टेंशन में भी हैं, तनाव में, फिर भी आपके सामने आएंगे तो मुस्कुराते हुए मिलेंगे। आप उनको देख करके आपको ये अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि ये व्यक्ति अभी टेंशन में है, तनाव में है, आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका स्वभाव हमेशा प्रसन्नचित्त का स्वभाव है, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। हमेशा जो है सो अपने दुख को भूल करके दूसरे के दुख को निकालना, यही इनके जीवन का श्रेय होता है। और अपनी प्रसन्नता दूसरे के साथ जरूर बांटते हैं, लेकिन अपने दुख को जल्दी किसी को बताते नहीं हैं, जल्दी किसी के सामने अपना पन्ना नहीं खोलते हैं, किताबों को खोल करके नहीं रखते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा इनका व्यक्तित्व हो गया कि ये प्रसन्नचित्त रहते हैं, हमेशा आपको जब भी मिलेंगे प्रसन्न मुख में रहेंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे। तीसरा विनम्र, हमेशा विनम्र, हमेशा अहंकार नाम का चीज़ ही नहीं है। अहंकार, घमंड नाम का, व्यर्थ का घमंड, फालतू का घमंड नाम का चीज़ ही नहीं है इनके अंदर। हमेशा विनम्र रहते हैं, विनम्रता के साथ हमेशा एकदम बने रहेंगे आपके सामने में। इनके पास में कितना भी करोड़ अरब दौलत क्यों ना हो जाए, अहंकार इनको टच भी नहीं कर पाता। हाँ, कुंडली में अगर कोई ऐसा ग्रह हो जैसे कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत अवस्था में हो, बहुत ज़्यादा बलवान हो और ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दे, तब वो अलग बात है। लेकिन ऐसे जो सामान्य राशिफल है उसमें आपके लिए यही है कि अहंकार जो है इनको टच नहीं कर सकता। अहंकार से जो है सो हमेशा ये बचे रहते हैं, विनम्र रहते हैं। इनके सामने अगर थोड़ा जोर से भी बोल लो, थोड़ा सा डांट भी लो, तब भी मिथुन राशि वाले जो लोग देख रहे होंगे अथवा जिनके दोस्त फ्रेंड सर्कल में मिथुन राशि के लोग हैं, वो लोग इन चीज़ों को समझेंगे, थोड़ा सा वो बर्दाश्त करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा वो गंभीर होने की कोशिश करेंगे। चलो कोई नहीं, बोल दिया, क्या हो गया, कोई बात नहीं, उस टाइप का वो विचार करने की कोशिश करेंगे। यानी कि वो आपके ऊपर में अपना धौंस जमाने का प्रयास नहीं करेंगे। वो बड़ा ही सभ्य और जेंटलमैन होते हैं मिथुन राशि के लोग। तीसरा, आहा, परोपकार करना, परोपकार में लगे रहना। इनके जीवन का जो है ये सब एक बड़ा अचीवमेंट, बुढ़ापा में जो इनको अचीवमेंट मिलेगा, जो एक जीवन में ये अनुभव करेंगे कि ज़िंदगी में हमने रुपया पैसा कमाना, पेट पालना, घर परिवार को पालना, बच्चे पैदा करना, गाड़ी लेना, मकान लेना, ये सब के ज़िंदगी में चलता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ये सब आम चीज़ें हैं। सब कोई कुछ, कोई छोटा कोई बड़ा कर सब लेता है। लेकिन मिथुन राशि वालों की ज़िंदगी में मृत्यु से पहले जब ये अपने जीवन का आकलन करेंगे तो पश्चाताप नहीं होगा। ये इस चीज़ को देखेंगे कि मैंने ज़िंदगी में कितनी ईमानदार रहा, मैं कितना ज़्यादा जो है सो विनम्र रहा, घमंड को, अहंकार को अपने पास आने तक नहीं दिया, टच नहीं करने दिया, छूने नहीं दिया। दूसरा ये देखेंगे कि हमेशा प्रसन्नचित्त रहा, कभी किसी के सामने अपने दुख को लेकर के नहीं रोया। इन सब बातों से ये बड़ा प्रसन्न मन से बुढ़ापा में इनकी मृत्यु होगी। और आपको मैं बता दूं कि तीसरा जो है इनका, आहा, परोपकार, परोपकार में हमेशा लगे रहने वाले, हमेशा दूसरों की भलाई करने वाले। हमेशा परोपकार शब्द का अर्थ ही होता है पर उपकार, यानी कि दूसरों को उपकार में अपनी जिंदगी को नीलाम कर देने वाले ये लोग होते हैं मिथुन राशि के। हमेशा दूसरों का फ़ायदा कैसे हो, दूसरों का काम कैसे बने, इसी में इनका जीवन चला जाता है। और बुढ़ापा की जो कमाई इनके पॉकेट में जो आती है वो यही आती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, ये पछताएंगे नहीं बुढ़ापा में, जब इनकी मौत के पास पहुंचेंगे तो पश्चाताप नहीं होगा। क्योंकि इनके पास में जो ओरिजिनल पूंजी है, पैसा वाला तो चलो 1 मिनट के लिए साइड कर दो, लेकिन जो ओरिजिनल पूंजी है वो आपके पास में रहेगी। और जिसके कारण से आप जो हो सो बुढ़ापा में प्रसन्न चित्त रहोगे, और अपने आँखों में आंसू तो रहेगी लेकिन खुशी के आंसू रहेंगी। और यही रहेगा कि मैंने ज़िंदगी में काफ़ी परोपकार किए, दूसरों की मदद किए, विनम्रता के साथ रहा, प्रसन्न चित्त रहा, दुख में भी हमेशा मुस्कुराने का प्रयास किया।
ये सब आपके पास में जमा पूंजी के तौर पर में जो है सो रहेगा। बड़ा बहुत सुंदर। और इन सब के साथ साथ जो है सो ये मेधावी भी होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि अब दूसरे काम में लगे हुए हैं तो और कुछ नहीं है इनके पास में कला। मेधावी होते हैं, किसी भी चीज़ को सीखने की इच्छा इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, पढ़ाई लिखाई में भी ब्रिलियंट होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा। इन सब के मामले में ऐसा नहीं है कि उधर जो है सो दूसरे के काम में लगे रहे और पढ़ाई लिखाई नहीं की, अथवा दिमाग नहीं है इनके पास में, मेधा नहीं है इनके पास में, टैलेंट, ना ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। इनके पास में सब कुछ है, ये सब कुछ को समझते हैं, लेकिन फिर भी दूसरों की भलाई करने के लिए, उपकार करने के लिए हमेशा ये समर्पित रहते हैं। भगवान का ये अद्भुत कृपा है इनके ऊपर में। आपको मैं बता दूं कि इन सब के अलावा ये सौंदर्य प्रेमी भी होते हैं। सौंदर्य को, सुंदरता के बड़े चाहने वाले होते हैं, चाहे वो सुंदरता स्त्री का हो, पुरुष का हो, प्रकृति का हो, पेड़ पौधा का हो, चिड़िया का हो, पशु पक्षी का हो, नदी का हो, तालाब का हो, किसी भी चीज़ का सुंदरता क्यों ना हो, ये सुंदरता के प्रेमी होते हैं। सुंदरता को देख करके ये मोहित हो जाते हैं। ये इनका जो है स्वभाव होता है। आपको मैं बता दूं जैसे कि कुछ और बातें इनके बारे में, जैसे कि मिथुन राशि वालों का क्या होता है कि मानसिक प्रतिभा इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। मानसिक प्रतिभा का अंतर है कि अपने आप अंदर ही अंदर मेंटली तौर पर में, मानसिक रूप से अंदर ही अंदर कुछ इमेज तैयार कर लेंगे, कुछ डायग्राम तैयार कर लेंगे। आपको नहीं पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो तैयार कर लेंगे, वो नक्शा तैयार कर लेंगे, वो प्लानिंग बना लेंगे कैसे कैसे करना है, और काम को एग्जीक्यूट कर देंगे। ये इनका टैलेंट है। ये कूटनीति में ये माहिर होते हैं। कूटनीति कौन सा, जो भगवान श्री कृष्ण करते थे कूटनीति, दुश्मन को पता भी ना चलता था और उसकी गले कट जाती थी। तो इस कूटनीति में भी ये माहिर है। अगर कोई इनको चाह दे कि कूटनीति में इनको पछाड़ दूं, कुछ ऐसा कर दूं जिसके माध्यम से ये बंदा परेशान रहे, ज़िंदगी में बैक हो जाए पीछे, उनमें से ये नहीं है। कूटनीति के माध्यम से बड़े बड़े दुश्मन को परास्त करने में ये सक्षम है। आपको मैं बता दूं कि उत्साही होते हैं। बड़ा किसी भी काम को अगर करना है तो बड़ा उत्साहित हो जाते हैं, बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत करने के लिए उतावले हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा उत्साही रहते हैं, उत्साह में रहते हैं। कोई भी नया काम हाथ में आए तो उसको कैसे किया जाए, ये जो है इनका एक विशेष स्वभाव होता है। आपको मैं बता दूं कि इसके अलावा उत्साह के साथ साथ चातुर्य भी होता है, यानी कि चालाकी के साथ काम करना भी जानते हैं। आपको बता दूं कि थोड़े से मजाकिया किस्म के भी होते हैं, मजाक, हंसी मजाक करना इनको बड़ा अच्छा लगता है। और एक प्रतिभा के नहीं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, यानी कि बहुत सारा काम करना, बहुत कुछ करना जो है इनको आता है। लगभग बहुत सारे फील्ड के इनके पास में जो है अनुभव और ज्ञान जो है सो होता है। आपको मैं बता दूं कुछ इनके अंदर में अवगुण भी होता है। अगर आप अलाउ करें तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो, क्योंकि अब अवगुण है, खराब बातें हैं, तो जो मैं बोलने जा रहा हूं तो उसको हो सकता है तो आप एक्सेप्ट ना भी करें, क्योंकि अभी ये कुछ बड़ी बातें मैं कहने जा रहा हूं जिसको एक्सेप्ट करना मुझे बुरा नहीं लगेगा। एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है, तो जो लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं वो लोग तो कर लें, लेकिन जो लोग नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, ज़रूरत जैसा आप ठीक समझें। अवगुण इनके अंदर में 4 होता है। सबसे पहला कि ये आलसी किस्म के होते हैं। आलस्य इनको ज़िंदगी में ज़्यादा परेशान करती है, और आलस्य के कारण कई बार इनका गाड़ी जो है छूट जाता है। गाड़ी का मतलब ज़िंदगी में कुछ जो करना है वो आलस्य के कारण वो छूट गया, वो अगला आदमी करके निकल गया, ये पीछे रह गए, नहीं कर पाए। आलस्य इनके लिए जो है सो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिसके कारण से आप आलस्य को त्याग दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा कि दुविधा की स्थिति रहती है। दुविधा यानी कि उहापोह की स्थिति, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका डिसीजन लेने में इनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये डिसीजन ही नहीं ले पाते। ये बड़ा मन में होता है, कभी एक काम करता हूँ कि इस काम को कर लेता हूँ, फिर नहीं इस काम को नहीं कर पाऊँगा, इसको कर लेता हूँ इधर। इस प्रकार से ये दुविधा की स्थिति में बने रहते हैं, और परिणाम स्वरूप ये होता है कि जिसके कारण से इनका कोई भी काम सही तरीके से सफल होना मुश्किल हो जाता है।
एक और कि ये छल कपट करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि काफ़ी बुद्धिमान है, कूटनीति को जानने वाले हैं। तो छल कपट जो है ये बहुत बढ़िया, ये जिस प्रकार से छल कपट कर लेंगे दूसरे राशि वाले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास में बुद्धि की शक्ति है, बुद्धि है इनके पास में, कूटनीति की शक्ति है, जिसके कारण से ये छल कपट करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। छल कपट करके आपको यूं चकमा दे देंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, इनको पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये 3-4 इनके जो है अवगुण है, जो इनके में खराब गुण है, जो इनके लिए अच्छा नहीं है। और यूँ कहूँ तो कलयुग के लिए एक तो छल कपट चलो मिला जुला के चल भी जाएगा, लेकिन बाकी जो 2 बताया मैंने आपको वो नहीं चलेगा। क्योंकि आलस्य को अगर ज़िंदगी में आप कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले आलस्य को त्यागो। आलस्य को अगर नहीं त्यागोगे तो फिर आप परोपकार में रह जाओगे, दूसरे की मदद करने में रह जाओगे, अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे। और इसके अलावा कि दुविधा की स्थिति से बचे, जो डिसीजन लेना है एक बार सोच समझ करके फाइनल डिसीजन लें। ये ऊहापोह में ना रहे, नहीं तो कहते हैं कि माया में दोनों गई, दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। तो दुविधा की स्थिति में न माया मिलते हैं न राम मिलते हैं। माया मतलब कि जो सांसारिक सुख है ना वो मिल पाता है, और ना ही जो है भगवान राम प्रभु की जो है कृपा जो है आप पर में बन पाती है, वहाँ से भी आपको कुछ जो है विशेष नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए इन चीज़ों से बचने का जो है बिल्कुल भी प्रयास करें। आपके लिए कुछ बता रहा हूँ, बिजनेस व्यवसाय ज़िंदगी में जीने के लिए काम करने की आवश्यकता है, तो वो कौन सा काम करें जिसके माध्यम से जो है आप ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आपके लिए जो फलदायी व्यवसाय है, जिस व्यवसाय को, जिस काम को करके ज़िंदगी में आप आगे बढ़ सकते हैं, वो है सबसे पहला साहित्य। लिटरेचर के फील्ड में अगर आप कुछ करना चाहें, जाना चाहें, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, वकालत। अगर आप वकील बनना चाहें तो बहुत बढ़िया वकालत के फील्ड में आप काम कर सकते हैं, और आपके लिए जो है सो वो अच्छा भी रहेगा वाकई में। वकालत के साथ साथ आप एक अच्छे जज भी बन सकते हैं, उस फील्ड में भी आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे अध्यापक भी बन सकते हैं, टीचिंग के फील्ड में जाकर के आप कमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में वक्तव्य पावर है, बोलने की क्षमता है, समझाने की क्षमता है, आपके पास में बुद्धि है, विवेक है, कौशल है, जिसके कारण से आप बहुत कुछ ज़िंदगी में जो है हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक अच्छे सेल्समैन भी बन सकते हैं। सेल्समैन का अगर आप काम करते हैं तो उस फील्ड में भी आप कमाल करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे। आप मार्केटिंग में भी जाकर के आप बहुत अच्छा करेंगे। आपको बता दूं कि एक बीमारी है जो आपको ज़िंदगी में परेशान करने का ज़्यादा उम्मीद है कि वो आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है, वो है फेफड़े से संबंधित परेशानी। ये बीमारी आपको कभी न कभी ज़िंदगी में जो है परेशान कर सकती है, इसलिए बड़ा सावधान रहने की कोशिश करें। बिल्कुल भी घबराएं नहीं, लेकिन सावधान रहने, जब भी फेफड़े से संबंधित कुछ भी परेशानी है, तुरंत ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप शुरू कर दें, और तुरंत डॉक्टर से सलाह ले लें, ठीक हो जाएगी। कोई ज़्यादा टेंशन तनाव लेने की जो है आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आपके लिए ज़िंदगी में राशिफल के हिसाब से कुछ सामान्य जानकारी के हिसाब से आपको बता दूं कि कुछ कष्टकारी वर्ष है, जिस वर्ष में आपके लिए कुछ परेशानी, कुछ कष्ट आने की उम्मीद है, और वो कब कब आई है और कब कब आगे आएगी वो भी आप सुन लें। जैसे कि जन्म से जब आपका 2 वर्ष कंप्लीट हुआ और तीसरे वर्ष में जब आप पहुँचे, तब जो है आपके लिए वो समय अच्छा नहीं था, तीसरा वर्ष आपके लिए खराब था। 5वां वर्ष भी आपके लिए ठीक नहीं, 5वां वर्ष भी आपके लिए खराब। 7वां वर्ष भी आपके लिए ठीक नहीं, 7वां वर्ष आपके लिए खराब। 11वां वर्ष भी आपके लिए ठीक नहीं, 11वां वर्ष आपके लिए खराब। फिर आपके लिए कुछ समय अच्छा रहा, उसके बाद फिर 18वां वर्ष आपके लिए खराब, कष्टकारी वर्ष है। फिर 20वां वर्ष आपके लिए खराब, फिर 28वां वर्ष आपके लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं, फिर 48 यानी कि 48वां वर्ष आपके लिए अच्छा नहीं, फिर 53वां वर्ष आपके लिए अच्छा नहीं, फिर 62वां वर्ष आपके लिए कष्टकारी, फिर 71वां वर्ष भी आपके लिए कष्टकारी। एक बार अंग्रेजी में बोल देता हूँ, बहुत लोग हिंदी नहीं समझते। तो आपके लिए जो बैड ईयर है जिसमें आपको परेशानी हो सकती है वो है 3, 5, 7, 11, 18, 20, 28, 48, 53, 62 और 71। ये ऐसे वर्ष हैं, ये ऐसे ईयर हैं जिस ईयर में आपको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये कष्टकारी वर्ष है आपके लिए। आपको मैं बता दूं कि आपके लिए जो भाग्योदय के जो वर्ष हैं, जिस समय में आपका भाग्योदय हो सकता है, वो वर्ष कब कब आपको ईश्वर ने मौका दिया है राशिफल के हिसाब से, वो आप एक बार देख लें।
आपके लिए 14वां वर्ष जो है वो भाग्योदय का वर्ष है। 14वां वर्ष में आपको पहला मौका भाग्योदय का दिया जाएगा। अगर आपने समय को पकड़ लिया आप आगे निकल जाएंगे। दूसरा, 22वें वर्ष में आपको मौका मिलेगा भाग्योदय का, जिसमें अगर आपने समय को पकड़ लिया, अगर आपने मेहनत की, पराक्रम दिखाया तो आप आगे निकल जाएंगे। तीसरा, 23वां वर्ष यानी कि 23 जो ईयर है वो आपको मिलेगा। उस वर्ष में अगर आपने समय को पकड़ लिया, समय की पहचान की, उसकी मांग को समझा तो आप आगे निकल जाएंगे। इसके बाद 32वां वर्ष आपको ज़िंदगी में ऐसा मिलेगा, फिर 35वां वर्ष, फिर 36वां वर्ष, फिर 41वां वर्ष, फिर 42वां वर्ष और फिर 50वां वर्ष। ये जो समय है आपकी ज़िंदगी में भाग्योदय के वर्ष हैं। अगर आपने प्रयास किया, सही से आपने मेहनत की, तो भगवान की कृपा से आपके भाग्योदय के लिए ये वर्ष काफ़ी है और आपको भाग्योदय कर देगा। एक बार अंग्रेजी में बता देता हूँ। लकी ईयर फॉर यू 14, 22, 23, 32, 35, 36, 41, 42 और 50। ये ऐसे वर्ष हैं जिस वर्ष में आपको भाग्योदय का मौका मिलेगा। आप जिंदगी में भाग्य में उदय कर सकते हैं, भाग्य का आप सपोर्ट ले सकते हैं, जहाँ से जो है आपको बहुत फ़ायदा का योग बन जाएगा। आपको मैं बता दूं कि आप तो विनम्र और परोपकारी तो हैं ही, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। आपके बारे में कुछ और बातें मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ा सुने ध्यान से। बहुत मेहनत परिश्रम करके जानकारी को इकट्ठा किया हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन मैं बिल्कुल भी हड़बड़ी में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी स्पीड आपको नहीं बता रहा हूँ जिसके कारण से आपको समझ में ही कुछ ना आए। एकदम मध्यम गति से चल रहा हूँ, ना ही स्पीड ना ही स्लो। अब जैसे कि देख लीजिए कि मिथुन राशि वालों का क्या होता है कि विनम्र और परोपकारी होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं, विनोदी होते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि मेधावी भी होते हैं, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में भी अच्छा करते हैं, सौंदर्य प्रेमी भी होते हैं। आपकी भाग्य वृद्धि आपके परिजनों के सहयोग से साहित्य, ज्योतिष, व्यापार, वकालत, मुनीमगिरी, अध्यापन, पत्र संपादक एवं बुद्ध संबंधी व्यापार से होने का योग है। आपको बता दूं कि आपके पिता के द्वारा भी जमीन और धन की प्राप्ति का योग है। अब ये डिपेंड करेगा कि कुंडली में बुध कितना मजबूत है इस अवस्था पर, कि कितना आपको मिलेगा, कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, ये सब उस पर डिपेंड करेगा। अचानक से लॉटरी से भी आपको धन लाभ का योग है, लेकिन जन्म कुंडली दिखाए बिना लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करने की भूल ना करें। जीवन परिवर्तनशील व उत्थान पतन युक्त है आपका। आप द्विभाषिया भी बन सकते हैं, दो भाषाओं के जानने वाले हो सकते हैं। आपका एक भाई, अगर आपका एक और भाई है तो एक भाई आपका बहुत ज़्यादा कीर्ति जो है प्राप्त करने योग्य बनेगा। आपको गुप्त शत्रुओं से, पत्नी पक्ष से कुछ पीड़ा का भी योग दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में 2 विवाह का भी योग है, थोड़ा सा संभल के रहें, 2 विवाह करना ठीक नहीं है, और इसे इसका फाइनल डिसीजन कुंडली देख के ही दिया जा सकता है। आपको फेफड़े से संबंधित कुछ परेशान कर सकती है। जिंदगी में 3, 5, 7, 11, 18, 20, 28, 48, 53, 62 व 71वां वर्ष जो है आपके लिए पैसों के मामले में भी थोड़ा सा परेशानी का ये समय रहेगा, और हेल्थ वाइज भी इशू का योग रहेगा। बुधवार और गुरुवार का दिन आपके लिए विशेष तौर पर में शुभ है। आपका भाग्योदय का जैसे कि पहले भी बताया और एक बार फिर से बता देता हूँ कि 14, 22, 23, 32, 35, 36, 41, 42 और 50वां वर्ष आपके भाग्योदय का है। आपको बता दूँ कि तुला और कुंभ राशि वाले व्यक्ति से आपकी मैत्री विवाह अगर होती है तो आपके लिए बड़ा सुखद रहेगा, और आप लोगों का ट्यूनिंग भी बढ़िया रहेगा, आप लोगों का आपस में जमेगा भी। आपको बता दूं कि आप थोड़े से, महिला हो या पुरुष, थोड़े से कामी, महिला विशेष करके, पुरुष के बारे में अभी जो मैं शब्द का प्रयोग करने जा रहा हूँ वो पुरुष पर में कम लागू होगा, महिला पर में जादू होगा। जो मिथुन लग्न की, मिथुन राशि की महिला होंगी,
आपको बता दूं कि महिलाएं जो होती हैं मिथुन लग्न की, मिथुन राशि की, वो थोड़ी सी कामी, काम क्रोध वाला, सेक्सी जिसको कहते हैं, क्रोधी, गुस्सैल भी, थोड़ी सी गुण की कमी, कटु भाषा का भी प्रयोग करती हैं, और कफ प्रवृत्ति भी जो है इनको जिंदगी में थोड़ा सा परेशान करता है। आपको मैं बता दूं कि इनके लिए जो है सो गाड़ी और नौकरी का अच्छा सुख का योग है मिथुन राशि वालों के लिए, किंतु रिश्तेदारों से, रिलेटिव से ज़िंदगी में अगर आप चाहोगे कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेकर के कुछ बड़ा कर लूँ, तो उसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रिश्तेदारों का सुख कम है। आप वासना प्रिय हैं तो प्रगतिशील विचारों के भी हैं, जिसके कारण राजनीति के क्षेत्र में भी प्रगति का योग है। तो बड़े बड़े उद्योग लगाने की भी आप में क्षमता है। धन यदि आप किसी को उधार देंगे तो वह वापस लौटाने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप विद्युत अभियंता भी बन सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी बन सकते हैं, ज्योतिषी भी बन सकते हैं, मुंशी भी बन सकते हैं, समाचार पत्र प्रकाशक, संपादक, डाक विभाग की नौकरी भी कर सकते हैं, कमीशन एजेंसी में भी काम कर सकते हैं, उच्च स्तरीय व्याख्याता भी आप हो सकते हैं, वैज्ञानिक, टेलीफोन, डांस और सिंगिंग के फील्ड में भी आप अच्छा कर सकते हैं। अब इसमें से जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उसमें जाएं। बुध अगर मजबूत होगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, इसलिए कुंडली चेक करवाना एक बार आवश्यक है। कुछ रोग और पराई स्त्री की बात भी आपके लिए कर लेता हूँ, क्या कैसे है। आपको सिर संबंधी रोग, फेफड़े और आंत से संबंधित रोग, बात रोग और दांत के रोग भी परेशान कर सकते हैं। कुछ कब्ज के कारण भी आपको ज़िंदगी में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कलेजे में गर्मी का आपको ज़्यादा एहसास होगा। आपको बता दूं कि स्मरण शक्ति भी धीरे धीरे वृद्धावस्था में आपकी कम हो जाएगी। आपकी पत्नी सुंदर, सुशील, गुणवंती होगी तथा पति से पर्याप्त सुख सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। हो सकता है, ऐसा ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन राशि के हिसाब से आप एक गुप्त पत्नी भी रख सकते हैं। कोई पराई स्त्री के साथ आपका संबंध भी रह सकता है, लेकिन सावधान रहें, क्योंकि कोई पराई स्त्री आपको जहर अथवा धोखे से आपका जान भी ले सकती है। इसलिए सावधान नहीं रहेंगे तो बहुत पछताना पड़ेगा आपको, क्या आपके परिवार वालों को। आपके लिए कुछ और बातें बताता हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनने का प्रयास करें। सोमवार का दिन आपके लिए खराब है, सोमवार का दिन आपके लिए बढ़िया नहीं है। बुधवार का दिन आपके लिए सबसे अच्छा है। शनिवार का दिन भी आपके लिए कष्टप्रद है, अच्छा नहीं है। पश्चिम दिशा में आपको लाभ मिलने का योग है। घर से पश्चिम दिशा की तरफ अगर आप किसी भी कंट्री में, किसी भी राज्य में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ से कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। आपकी संतानें जो है सो होंगी, लेकिन उसमें से पुत्र संतान आपको कष्ट देगा, ऐसी भी संभावना है। आपको बता दूं कि आपका बचपन भी कुछ कष्टप्रद समय से बीतेगा और भाग्योदय भी धीरे धीरे 21 वर्ष से 32 वर्ष के बीच में विशेष तौर पर में होने की उम्मीद है। बाकी आगे भगवान की कृपा और कुंडली देखने के बाद फाइनल डिसीजन दूंगा। बता दूं कि भाग्योदय हेतु वैसे 32वां वर्ष, 33वां वर्ष, 36वां वर्ष, 38वां वर्ष, 41, 47, 50, 54, 55, 56, 61, 63, इन सब समय में आपको जो है सो मौका मिल सकता है जिसमें आप अपने भाग्य का उदय कर पाएंगे। आपके लिए कुछ ऐसे वर्ष हैं जो काफ़ी कष्टप्रद हैं, वो भी बता देता हूँ। जैसे कि 20वां वर्ष, 26वां वर्ष, 35वां, 37वां, 42वां, 48वां, 53वां, 62वां, 64वां, 69वां और 71वां वर्ष जो है आपके लिए जिंदगी के कष्टप्रद वर्ष रहने वाले हैं। आपकी जो टोटल जिंदगी राशि के अनुसार दिखाई देती है वो है 81 वर्ष की जिंदगी। जीवन में अगर आप चाहते हैं भाग्य वृद्धि करना तो आप ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का कम से कम दैनिक रूप से 5 माला जाप करें। अगर आपके कुंडली में भी बुध कमज़ोर होगा, खराब होगा, तो वहाँ से भी उसको जो है लाभ मिल जाएगा और वहाँ से भी कुछ वो करने का निश्चित रूप से जो है सो प्रयास करेगा। आपको मैं बता दूं कि मिथुन राशि वालों के लिए कुछ और बातें, जैसे कि आप कम बोलना पसंद करते होगे, ज़्यादा बोलना आपको अच्छा नहीं लगता होगा।
आपकी बुद्धि जरूर कुशाग्र होगी। चेहरे पर में एक गजब की शीतलता जरूर आपके सामने में दिखती होगी। लोग देख करके एक आपको प्रसन्न, जो मैंने बताया प्रसन्नता का, वो एहसास निश्चित रूप से करते होंगे। ज्ञान की पिपासा जो है आपके अंदर हमेशा रहती होगी। हमेशा आप ज्ञान धारण करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी न किसी से कुछ न कुछ पूछते रहते होंगे। अपने से जब भी ज्ञानी व्यक्ति से आपका संपर्क होता होगा, आप वहाँ से कुछ न कुछ प्राप्त करने का निश्चित रूप से जो है सो प्रयास करते होंगे। आपको मैं बता दूं कि कम बोलना और शांत रहना ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है, ये आपके लिए अच्छा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जीवन में ज़्यादा रिस्पेक्ट, ज़्यादा इज्जत जो है आपको प्राप्त होने का योग बन जाएगा। आपको बता दूं कि नई नई बातें खोज कर आपसे उद्योग जगत में लोग विशेष तौर पर में फ़ायदा ले सकते हैं। और आपको बता दूं कि नई नई बातें खोज कर आप में उद्योग व्यवसाय में प्रगति करने की भी जन्मजात शक्ति है। अगर आप कोई अपना फैक्ट्री वगैरह लगाते हो, कुछ काम करते हो, तो उसमें विशेष तौर पर में आपको लाभ मिलने का जो है योग है। बोलते वक्त पुरानी कहावतों का भी प्रयोग अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा, नहीं करते हो तो अगर आप करोगे तो आपके बातों का वजन जो है सो ज़्यादा होगा और लोग आपके बातों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से सुनने का प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं कि आपका मन एकाग्र रहता है, फलता है आप बिना गुरु के ही ज्ञान की खोज करने में लगे रहते हैं और ज्ञान की प्राप्ति भी आप कर लेते हैं। आपको मैं बता दूं कि बहुत सी बातें स्वयं सीख लेना ये आपकी एक सामान्य सी आदत होगी। लेकिन अगर कुंडली में बुध जो है निर्बल होगा, अगर कुंडली में बुध मजबूत नहीं होगा तो बुध निर्बल होने के कारण वाणी व लेखनी का प्रयोग लोगों के विरोध में आप करेंगे, पक्ष में नहीं, विरोध में। और ज़्यादा बचालत्व के कारण आप सामाजिक प्रतिष्ठा भी खो देंगे। यानी कि बुध अगर कुंडली में कमज़ोर होगा तो आप ज़्यादा बोलेंगे, बोलते बोलते अपने इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान को आप गिरा लेंगे। आपको मैं बता दूं कि आप पर में बहुत कम लोग जो हैं ऐसी स्थिति में विश्वास कर पाएंगे, जो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। मिथुन राशि के महिलाओं के बारे में अलग से कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करूंगा। जैसे कि मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं, आप लोग भी सुन लें, अच्छा रहेगा। कोमल शरीर होता है उनका, कजरारे नेत्र होते हैं उनके, लंबी केश होती है, गौर वर्ण उजला कलर होता है, बड़ा ही सुंदर होती है देखने में। ये भावुक और संवेदनशील होती है ये महिलाएं। आपको बता दूं कि स्वभाव चंचल और व्यवहार कुशल होती हैं। स्वभाव से थोड़ा सा चंचल, भाग दौड़ करने वाली, लेकिन व्यवहार में बहुत अच्छी होती हैं। समाज में सर्वत्र मैत्री भाव रखती हैं और सबसे सद्भावना रखती हैं, जिसके कारण से समाज में हर घर में, हर जगह पर में इनको विशेष मान सम्मान दिया जाता है, जिसके कारण से इनके अड़ोसी पड़ोसी आसपास के लोग इनसे ईर्ष्या भी करने लगते हैं। ये सुंदर वस्त्राभूषण एवं सिनेमा देखने की शौकीन भी होती हैं। वस्त्राभूषण यानी कि बढ़िया कपड़ा पहनने का इनको काफ़ी ज़्यादा शौक रहता है। आपको मैं बता दूं कि इनका जो है सो धन और वैभव से युक्त, प्रसन्नचित्त एवं परोपकारी ये भी होते हैं। भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से ज़िंदगी में बहुत बढ़िया धन दौलत का योग होता है इनको। और आपको बता दूं कि हमेशा प्रसन्नचित्त और हमेशा दूसरों के उपकार करने में ही लगी रहती है। बुद्ध यदि नीच का हो तब ये अपना सील खो देती हैं। सील खोने का मतलब है कि इनका चरित्र खराब हो जाता है, कैरेक्टर खराब हो जाता है अगर बुद्ध नीच का हो जाता है तो। नहीं तो फिर बाकी सभी मामलों में बहुत बढ़िया रिजल्ट है। कहीं से कोई दिक्कत की ज़रूरत जो है, आशंका जो है सो नहीं दिखाई देती है। हर क्षेत्र में बढ़िया काम करना, बढ़िया फल लेना, ये इनका स्वभाव है और भगवान की कृपा से ये सब इनको जो है सो प्राप्त भी होगा। मिथुन राशि वालों का एक अलग ही एक जेंटलमैन होते हैं, अलग ही इनका एक स्वभाव होता है। समाज में सर्वत्र आप देखोगे कि इनके ऊपर में हर कोई आसानी से विश्वास कर लेगा। ये ज़्यादा लड़ाई झगड़ा में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मार पीट इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रहते हैं ये।
हमेशा आप देखेंगे कि मिथुन राशि के लोग, वो पुरुष हो या महिला हो, हमेशा दूसरों की मदद करने में, हमेशा दूसरों के प्रसन्नता के लिए कुछ न कुछ करने में, हमेशा दूसरों को खुश करने में ये लगे रहते हैं। इनका एक अलग ही स्वभाव होता है, लेकिन दिमाग बहुत तेज होता है इनका, बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट माइंड के ये होते हैं, और ज़िंदगी में कुछ भी करने में जो है सो ये सक्षम होते हैं। और ऐसे विशेष तो फलादेश कुंडली पर में डिपेंड करेगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ज़्यादातर जो होते हैं मिथुन राशि के लोग, वो थोड़े से दुबले पतले होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं, बहुत ज़्यादा तगड़े नहीं, और लंबे होते हैं। बाकी बातें फिर से मैं कह रहा हूँ कुंडली पर में डिपेंड करेगी, लेकिन जो सामान्य बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इनकी नाक छोटी होती है और आँख सुंदर होते हैं मिथुन राशि के। स्वभाव से ये विनम्र और परोपकारी होते हैं, और हर मामले में, लगभग हर मामले में इनका जो है सो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि बढ़िया फल है, और भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्ति का योग है इनकी ज़िंदगी में। लेकिन अगर आपको मैं कुछ और बातें बताना चाहूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ज़िंदगी में धन प्राप्ति करना है, धन जमा करना है, पैसा पूंजी अगर जमा करना है मिथुन राशि वाले, तो आप सोमवार के दिन एक माला करके ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः अथवा ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का अगर आप प्रत्येक सोमवार को रूटीन बना लेंगे, जाप करेंगे, तो चंद्रमा के कारण ही ज़िंदगी में आप पैसा जमा कर पाएंगे, पूंजी आप जमा कर पाएंगे। तो वो पैसा जमा करने में जो बाधक बन रहा है वो बाधा नहीं बनेगा, और वहाँ से आपको फ़ायदा होना जो है शुरू हो जाएगा। अगर आपका कोई भाई बहन है अथवा ऑफिस में जूनियर से आपका संबंध जो है, बहुत मेहनत से सारी जानकारी लेकर के आया हूँ, इसलिए बड़ी ध्यान से गौर से सुनने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपने फ़ायदा नहीं लिया तो मेरा ये 7-8 घंटे का मेहनत पानी में चला जाएगा, कोई मतलब नहीं है इस मेहनत का। मतलब आपको कह दूं कि अगर आपका कोई छोटा भाई है, बहन है, उसके साथ संबंध अच्छा नहीं रहता है, ऑफिस में आपके कोई जूनियर्स हैं जिनके साथ आपका संबंध अच्छा नहीं रहता है, खराब रहता है, तो अगर आप उसको सही करने की सोच रहे हैं, आपके बाहों में, भुजा में बल का एहसास नहीं होता है, आपको लगता है कि आप कमज़ोर हो, हाथों में उतनी शक्ति ही नहीं है, तो आपके लिए एक बस उपाय करना है कि प्रत्येक दिन सूर्य को आप जल दें। आपके भुजा में बल का कुछ ही समय बाद एहसास होने लगेगा, जूनियर्स का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, छोटे भाई बहन से भी धीरे धीरे ही सही लेकिन लाभ मिलना भी शुरू हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि अगर आपके घर में ज़मीन का विवाद चल रहा है, मकान से संबंधित परेशानी आ रही है, आप ज़मीन खरीद नहीं पा रहे हो, मकान बना नहीं पा रहे हो, आपको बता दूं कि माता का स्वास्थ्य जो है अच्छा नहीं रह रहा है, आपको सुख में कमी आ गई है, आपको गाड़ी लेना चाह रहे हो बढ़िया बढ़िया, वो नहीं ले पा रहे हो, आप एक मंत्र का सहारा लो, ओम बोंग बुधाय नमः, ओम बोंग बुधाय नमः। इस मंत्र का अगर आप दैनिक रूप से कम एक माला, और नहीं तो कम से कम बुधवार के दिन 5 माला प्रत्येक बुधवार को अगर आप करते रहोगे, तो आपको इसमें बहुत लाभ मिलने की संभावना है। ज़मीन से संबंधित, मकान से संबंधित, गाड़ी से संबंधित, सुख से संबंधित, माता से संबंधित, छाती अथवा हृदय से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी है, वो सब दूर हो जाएगा केवल इस मंत्र के दैनिक रूप से जाप से। आपको मैं बता दूं कि अगर संतान के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं रह रहा है, आपके लव अफेयर में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आप जो कुछ शुभ काम अपने इन हाथों से ज़िंदगी में करना चाहते वो नहीं हो पा रहा है, आपका कहीं पर में लव अफेयर है जो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो उन सब के रिगार्डिंग, बच्चे का विकास नहीं हो पा रहा है, तो उन सब के रिगार्डिंग अगर आप चाहते हो तो उसके लिए आप ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का प्रत्येक शुक्रवार के दिन 5 माला जाप कर लिया करो। भगवान की कृपा से इसके रिगार्डिंग, इस मामले में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको ज़िंदगी में बीमारी ज़्यादा परेशान कर रही है, दुश्मन ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, केस मुकदमा ज़्यादा परेशान कर रहा है, आप कर्ज में चले जाते जा रहे हो, आपको कुछ नहीं करना है, प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 5-5 बार प्रत्येक मंगलवार के दिन पाठ करना है, और ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का 5 बार
5 माला जाप करना है प्रत्येक मंगलवार के दिन। आपकी इन सब के रिगार्डिंग जितनी भी परेशानी आ रही है, मेरा वादा है आपसे कि वो सब कुछ ही समय बाद, महीने 2 महीने बाद ही धीरे धीरे करके रिमूव होना शुरू हो जाएगा। चमत्कार की उम्मीद मत रखना, लेकिन धीरे धीरे करके वो सब काली बादल जो है हटती चली जाएगी। आपको बता दूं कि पति पत्नी के बीच में आपका संबंध खराब हो रहा है, नहीं बन पा रहा है, पति पत्नी के बीच संबंध अच्छा नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपका दैनिक रोजगार जो बिजनेस है वो अच्छा नहीं चल रहा है, आपका काम वासना आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, प्रत्यक्ष दुश्मन जो आकर के सामने से टकराने की कोशिश करते हैं वो भी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन जो है सो ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का 5 माला जाप कर लेना है। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, हर मामले में बढ़िया रिजल्ट देगा। अगर आपके हर काम में रुकावट आ रहा है, बाधा आ रही है, परेशानी आ रहा है, आप प्रयास कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो, लेकिन आप करने की कोशिश करते हैं वो हो ही नहीं पाता है, एक्सीडेंट आपका बार बार हो जाता है, तो ओम शंग शनिश्चराय नमः, ओम शंग शनिश्चराय नमः मंत्र का प्रत्येक शनिवार के दिन 5 से 10 माला अगर आप जाप करते हैं तो भगवान की कृपा से इसके रिगार्डिंग सब परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आपका भाग्य सपोर्ट नहीं दे रहा है, ससुराल पक्ष से टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, और आपको बता दूं कि बढ़िया गुरु आचार्य नहीं मिल पा रहे हैं, खराब सपना, आपको डरावना सपना बार बार आता है, तब आप भी प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करेंगे 5 से 10 माला, कुछ ही समय बाद आपकी ये सभी परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आपके साथ पिता का संबंध अच्छा नहीं रह पा रहा है, आपको अगर भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, ससुराल पक्ष से लाभ नहीं मिल पा रहा है, बढ़िया गुरु आचार्य नहीं मिल पा रहे, तो आप तब भी ओम शंग शनिश्चराय नमः मंत्र का ही 10 माला जाप करेंगे, आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपका पिता के साथ संबंध बढ़िया नहीं है, आपको इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी आ गई है, सरकारी नौकरी में बाधा आ रहा है, नौकरी नहीं हो पा रही है, आपका गवर्नमेंट से लाभ नहीं मिल पा रहा है, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा है, तब आप ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करेंगे प्रत्येक बृहस्पतिवार को 5 से 10 माला, आपकी ये सब परेशानी भी दूर हो जाएगी। अगर आपके ज़िंदगी में लाभ नहीं मिल पा रहा, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आ पा रहा है, बड़ी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति नहीं हो रही है, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, सीनियर्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बड़े भाई बहन से लाभ नहीं मिल रहा है, आपको क्या करना है कि ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का प्रत्येक मंगलवार के दिन 5 माला जाप करना है, अथवा प्रत्येक मंगलवार के दिन 5 से 11 बार कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करना है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको विदेश यात्रा करने का मन है और वो नहीं हो पा रहा है, आपका खर्चा ज़्यादा होता है, परेशानी ज़्यादा आती है, आप सब कुछ करके थक चुके हो और आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, हाथों से पैसा पानी की तरह निकलता जा रहा है, तो आप ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का प्रत्येक शुक्रवार के दिन जाप करेंगे, आपके लिए 5 से 10 माला करेंगे, रामबाण का काम करेगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मित्रों, यही थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने मिथुन राशि के बारे में लगभग सभी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है। वैसे है तो ये अनंत सागर है, कितना कवर कर पाऊँगा, लेकिन तब भी एक संक्षिप्त में मैंने पूरा कवर करने का प्रयास किया है, आपके सभी समस्याओं का निदान भी बताने का प्लस में प्रयास किया है। इसलिए आपसे ये ज़रूर उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है और अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं गुरुजी मैंने लास्ट तक वीडियो देखा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। आपसे एक और आग्रह है कि अपने फेसबुक के टाइमलाइन पर में इसको शेयर कर दें, व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा दें, अगर आपके पास कोई ग्रुप है उस ग्रुप में शेयर कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें, और पर्सनली अगर पेड सर्विस लेकर के कुंडली चेकअप करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर में है, उस पर में मैसेज कर लें, पेमेंट करें, आपको कुंडली की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। चलिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।